महिला सशक्तिकरण अथवा नारी सशक्तिकरण पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, महिला सशक्तिकरण का अर्थ, महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य, महिला अथवा नारी सशक्तिकरण से लाभ, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता यानी जरूरत, महिला सशक्तिकरण की शुरुआत यानी इतिहास इसके बारे में, और उपसंहार। फिर चलिए पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे, हमारे देश में आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही नारी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस बात का प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में तो नारी को देवी के समान पूजनीय माना गया है। ग्रंथों में बताया गया है, यत्र नारस्त पुंजते रमनते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। कोई भी समाज, राज्य तब तक प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता जब तक नारी के प्रति भेदभावहीन भावना का त्याग नहीं करेगा। इसीलिए नारी का सम्मान बहुत जरूरी है और नारी का सशक्त होना भी जरूरी है। फिर हेडिंग डालेंगे महिला सशक्तिकरण का अर्थ और लिखेंगे, महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सकें, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सकें। इस प्रकार नारी सशक्तिकरण का सही शब्दों में अर्थ यह होता है कि अपने स्वयं के निर्णय और अधिकार नारी खुद अपने दम पर ले सके। फिर अगली हेडिंग डालेंगे नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य। तो नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं की उन्नति, विकास तथा सशक्तिकरण को मूर्त रूप देना है। नारियों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना जिससे कि वे अपनी क्षमताओं को समझ सकें, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में महिलाओं द्वारा भागीदारी और निर्णय लेने का समान अवसर प्राप्त हो। स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर, रोजगार, समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी नौकरी आदि में समान अवसर नारियों को प्राप्त करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे सशक्तिकरण से लाभ। तो महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं के साथ साथ परिवार के हर सदस्य का भी विकास संभव है। एक महिला परिवार के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होती है। जिस घर की महिला सशक्त होगी वो परिवार अपने आप में सशक्त हो जाएगा। जहाँ के परिवार सशक्त होंगे वहाँ पूरा समाज अपने आप सशक्त हो जाएगा। साथ ही जब महिला शक्तिशाली बनती है वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ जी सकती है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता यानी इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो 21वीं सदी के दौर में एक तरफ हम चांद पर जीवन की संभावनाओं को खोज रहे हैं तो दूसरी तरफ आधी आबादी को पीछे रखकर विकास नहीं कर सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी से ही समाज, देश और विश्व का कल्याण संभव है। महिला सशक्तिकरण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से लोगों में लैंगिक असमानता देखने को मिली है। पुरुष प्रधान देश में परिवार और समाज के बीच महिलाओं को उनके अधिकारों और अन्य कई कारणों से दबाया जाता था। इसीलिए महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए तभी देश के विकास का सही आधार बनेगा। फिर अगली हेडिंग डालेंगे महिला सशक्तिकरण की शुरुआत यानी इसके इतिहास के बारे में। तो राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। महिला सशक्तिकरण की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मानी जाती है। फिर महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई थी। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे, नारी के साथ भेदभाव कर उनकी शक्ति को कम आंकना बिल्कुल गलत है।
समाज में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए नारी जाति को सशक्त बनाना जरूरी है। इसीलिए उन्हें स्वतंत्र वातावरण, शिक्षा तथा विकास के पूर्ण अवसर मिलने चाहिए। महिला शक्ति को सम्मान देने की शुरुआत घरों से ही होनी चाहिए। घर में बेटी के जन्म को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि बेटे के जन्म को दिया जाता है। सशक्त नारी सुखी परिवार, नारी को भी दे समानता का अधिकार। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।